कोई बात नहीं, आंधी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर ध्यान दो सब लोग। यहां पर शब्द है आपका उदास, यानी ब्लिक का मतलब क्या होता है? उदास। ब्लिक का मतलब होता है उदास। अब वही बता रहा था कि गया और कहीं पर बिल मिल गया। अब पत्नी है कि बिल देख ली, अब पत्नी है तो पता ही है। अब बिल हो गया क्या? लिक। उसके बाद पति क्या हो गया? तो ब्लिक का मतलब हो जाएगा उदास। ब्लिक, बिल हो गया लिक। नेक्स्ट वर्ड है बिल्क। देखो ब्लिक और ये शब्द क्या है? बिल्क, यानी कि बिल्क। अब देखो MILK, मिल्क। अब इसमें से एम हटा के अगर बी लगा दिया तो क्या हो जाएगा? धोखा देना। यानी धोखा देने को क्या कहते हैं? बिल्क कहते हैं, धोखा देना। अब एक ध्यान दो, यानी कि बिल्क साउंड लाइक मिल्क। बहुत लोग क्या करते हैं? मिल्क में पानी मिला के धोखा दे देते हैं। यानी लगा मिलाया मिल्क में, यानी मिल्क में मिला दिया पानी और क्या कर दिया? बिल कर दिया। यानी बिल का मतलब क्या हो जाएगा? धोखा देना। यानी किसी चीज को धोखा देने को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। नेक्स्ट देखो बेकन। बेकन का मतलब होता है इशारा करना। बेकन का मतलब होता है इशारा करना, और इशारा करने को क्या कहते हैं? बेकन। अब बेकन दिख रहा है, वैसे ही क्या दिख रहा है? टोकन। यानी बेकन साउंड लाइक टोकन। अब जैसे आपने टोकन सिस्टम देखा होगा, यानी टोकन सिस्टम क्या होता है कि मान के चलो किसी व्यक्ति को बुलाना है, किसी व्यक्ति का नंबर है, लगा दिया एक, तो इसका मतलब एक व्यक्ति को क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। यहाँ टोकन नंबर 2 यानी दूसरे नंबर वाले को इशारा कर रहा है। टोकन नंबर 3 किसी तीसरे को इशारा कर रहा है। यानी बेकन साउंड लाइक टोकन। यानी बेकन का मतलब क्या हो गया? इशारा करना, सिग्नल देना, उसे क्या कहते हैं? बेकन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। बारबेरियन का मतलब क्या होता है? असभ्य, यानी अनसिविलाइज्ड, उसे कहते हैं बारबेरियन। अब बारबेरियन को याद कैसे करोगे? तो देखो यहां पर क्या लगा है? बार्बर। यानी बारबेरियन में क्या लगा है? बार्बर। अगर बार्बर ना हो तो लोग क्या हो जाएंगे? जैसे अभी कोविड-19 हुआ था, लॉकडाउन लगा था तो सारी दुकानें बंद थी। अब सारी दुकानें बंद थी और सब लोग का बाल वाल पूरा बढ़ गया था। यानी देखने में कैसे लग रहे थे? देखने में बारबेरियन लग रहे थे, असभ्य लग रहे थे, जंगली लग रहे थे, उसे ही कहते हैं बारबेरियन। तो बारबेरियन का मतलब असभ्य। सबको क्लियर हो गया? आओ देखते हैं, पहला वर्ड है शराबी, बेलिकोज झगड़ालू, बिरेट डांटना या फटकारना, बेसमिर्च बीस मिर्च लगा के बदनाम कर दिया, ब्लेथ, ब्लेथ का मतलब खुशी, खुश, यानी ब्लेथ का मतलब खुश। बाइफरकेट, बर्फी को काट के क्या कर दिया? अलग कर दिया। बिल्क धोखा देना, बेकन बारबेरियन। देख के तो नहीं ना बोल रहे हो? अब देखो वो कैब नहीं मिला है। अच्छा देखते हैं, आ रहा है, सब लगे हुए हैं स्टाफ। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? किसी को 1% दिक्कत नहीं हुआ होगा? आ जाओ, पीछे की चीजों को एक बार पूछ लें। लास्ट क्लास में जो कराया था याद है सबको? नहीं याद है? सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है? आवाज बढ़ाओ भाई, आवाज बढ़ाओ। कैसे सुनाई नहीं देगा? मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, सुनाई काहे नहीं देगा? चलिए आ रहा है। अब बारिश की वजह से नहीं सुनाई दे रहा होगा, क्या करे, आते रहते हैं। जीवन में आंधी और तूफान ना आए तो जीवन जीने का मजा ही क्या है? जीवन में दुख और जीवन में ना हो संघर्ष तो क्या मजा है जीने में? बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलो बताओ, एनल का मतलब क्या होता है? एनल, एनुअल फंक्शन को क्या कर दिया?
रद्द कर दिया। एस्ट्यूड, एस्ट्यूड का मतलब बुद्धिमान, यानी ऐसे ट्यूड क्या है? बुद्धिमान है। अटोन, अटोन का मतलब प्रायश्चित करना, यानी ऐसा टोन बोला कि क्या करने लगे लोग? प्रायश्चित करने। एगोनी, मानसिक पीड़ा, यानी आग ने क्या कर दिया? मानसिक पीड़ा, यानी मानसिक पीड़ा, जो मानसिक तकलीफ होती है उसे एगोनी कहते हैं। एंटीक्वेटेड, पुराना, ओल्ड, एंशिएंट, प्रिमिटिव। एबिस्मल, 20 मील क्या होता है? अथाह, यानी अबिस्मल 20 मील, 20 मील क्या होता है? अथाह होता। अफर्म, दावे के साथ कहना, एसर्ट करना, दावे के साथ कहना। एरियल, एरियल का मतलब ऊंचा। देखो आप लोग को सीट मिल गई है, इसको आप मतलब टालना नहीं, एक बार चीजों को रिवाइज करते रहना। और बहुत जल्द मैं सोच रहा हूं कि आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड। मैं आपको सीट बंटवा के उसी पर साइन लगा के, यानी आप ही आंसर दोगे, पूरा सबका कॉपी चेक होगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। दूसरा देखो कि आपको जेंडर नंबर का सीट मिल गया होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला है, आसपास से काम चला लो। अरे घर पे सामान नहीं होता है तो काम नहीं चलता है, बगल वाले से देख लो। चलिए देखो ध्यान देना, जो लोग मिला है आपका यहाँ जेंडर जो है, यानी जेंडर जो है नाउन का जेंडर, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, यानी क्या क्या चीजें हैं कि 4 होते हैं जेंडर, सब चीज बता चुका हूं। किसे कहते हैं कॉमन, किसे कहते हैं मैस्कुलिन, किसे कहते हैं फेमिनाइन, ये सब बता चुका हूं। यानी कॉमन जेंडर क्या होता है। उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन पूछता है पर्सोनिफिकेशन से, करा दिया हूं, यानी पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। यहां पर देखो कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनते हैं, जिनमें एक बात बताओ, मैंने यहां पर लिखा है ही, बताओ ये क्या है? मैस्कुलिन की फेमिनाइन? मेल है। अब इसका मुझे फीमेल बनाना है तो मैं सी लगा दूं, यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ही से सी लगाने से वो मैस्कुलिन से फेमिनाइन बन जाते हैं। ये सारे शब्द आपके लिखे हुए हैं। दूसरा है शब्द उसके आगे कि कुछ कॉमन जेंडर हैं, वो कॉमन जेंडर में हमेशा यूज होते हैं, जैसे मैंने बोला डॉक्टर, टीचर, वो सारे शब्द लिखे हुए हैं। यहां पर है पर्सोनिफिकेशन वाला, यानी जैसे आपका हो गया सन, हो गया टाइम, हो गया डेथ, हो गया, ये सारे शब्द लिखवाया था, आपको लिखने का टाइम नहीं मिल पाता है क्लास जल्दी होने से, ये सारे शब्द लिखे हुए मिल गए, सारे के सारे शब्द, तो इसे ही कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहां पर मून है, अर्थ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लियर। ये हो गया आपका जेंडर। जेंडर जैसे समाप्त हुआ तो नाउन नंबर के स्टार्ट हो, नाउन नंबर का शुरुआत हो चुका था। कोई डाउट किसी को लास्ट क्वेश्चन से? चलिए आगे देखेंगे, आगे की चीजों को ध्यान देना। मैंने लिखा यहां पर क्वेश्चन लिखा है, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहां देखो, हिज इनिंग्स वर टू बी अ मैच विनिंग इनिंग्स, हिज इनिंग वाज टू बी अ मैच विनिंग इनिंग। क्या होगा? बी होगा, यानी पहला तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स, एक बात बताओ, यहां पर एस लगा है तो लग नहीं रहा है कि प्लूरल सा है, यानी अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एस और ईएस लगा होता है, और एस और ईएस लगा होने से ऐसा लगता है कि प्लूरल है, और एग्जाम इसी का फायदा उठाता है। तो प्लूरल है ये, प्लूरल नहीं है, क्या है? सिंगुलर है, यानी भले ही एस लगा हो, यानी इसका मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, लिस्ट खोल के देखो, सब्जेक्ट का नाम लिखा है, सब्जेक्ट का नाम लिखा है कि नहीं? लिस्ट में देखो, अपने नाउन नंबर के लिस्ट में, जिनको नहीं मिला है आसपास से देख लो। नंबर है आपके पास, देखो इनमें सारे शब्द लगे हैं, किस चीज का है? नंबर वाला सीट देना कोई एक। देखो नंबर वाला जो सीट है, इसमें आप खुद से बना लेना, एक दो जो खाली जगह है उनके हिसाब से। यहां पर देखो आपके क्वेश्चन दिखेंगे, जहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आपके शिप वाला और डियर वाला एग्जांपल कल हो ही गया था, सारे क्वेश्चन आपके बन रहे थे, और आप इसमें भी क्वेश्चन कुछ दिया होगा, क्लियर। अब देखो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है,
जिनमें सिंगुलर होता है, जैसे है आपका इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे शब्द हैं। यानी जितने नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हो गया इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, और भी होता है स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथलेटिक्स, सब में देखो एस लगा है कि नहीं? तो सब में एस लगा है, तो एस लगा होने से प्लूरल समझा क्या? सिंगुलर है ये सारे शब्द, क्या हैं? सिंगुलर है। तो इनका यूज हमेशा किस में करोगे? सिंगुलर में। यानी इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का प्लूरल बनेगा, यानी इसका प्लूरल नहीं बनता है। मैथमेटिक्स का प्लूरल नहीं बनेगा, यानी सबका इस्तेमाल किस में करोगे? सिंगुलर में। अब वो शब्द देख लो, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, यहां फिजिक्स हो गया, और देखो यहां स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब एक बात समझना, यहां लिंग्विस्टिक्स भी है। अब कुछ ऐसे जो रोग होते हैं, जैसे कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनके बीमारियों के नाम होते हैं। अब बीमारियों के नाम जो है देख नहीं पाते हो, यानी इसीलिए उनका कभी प्लूरल नहीं होता है, लेकिन एस लगा होता है। जैसे आप देख लो, मम्स, मीजल्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आपने सुना होगा। यानी ये जितने भी शब्द हैं, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल किसमें करते हैं? सिंगुलर में। इनका कभी प्लूरल ना बना देना। क्लियर है? बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब इसी पे तो क्वेश्चन पूछा है, लगा है मैथमेटिक्स, यानी एस लगा होने से प्लूरल समझ लिया और प्लूरल के हिसाब से आर लगा दिया, जो कि गलत है। क्या होगा? अब यहां देखो, यहां पर है इनिंग्स। देखो इनिंग्स का मतलब होता है पारी, जैसे क्रिकेट के अंदर इनिंग्स होता है यानी पारी। देखो इसमें एस लगाने के लिए खास जो रीजन है वो ये है, आपने देखा होगा कि एक पारी मैच खेलता है और फिर दूसरी पारी मैच खेलती है, यानी कि एक मैच में दो लोग खेलते हैं, दो टीम खेलती है, इसीलिए इसे प्लूरल करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताओ, मैच तो एक ही हुआ है, इसीलिए भले ये इनिंग्स है लेकिन इसका इस्तेमाल होता है सिंगुलर में। तो एक बात बताओ, इनिंग्स अगर सिंगुलर है तो वर तो प्लूरल है नहीं होगा। क्या होगा? हिज इनिंग वॉज टू बी, यानी इनिंग्स के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, इज लगेगा। दूसरा चीज, मुझे एक बात बताओ, देखो प्रॉब्लम कहां आती है? मैंने यहां इज लिखा, यहां आर लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप तुरंत पकड़ लिए कि सिंगुलर है, ये प्लूरल है। मैंने यहां वॉज लिखा, यहां वर लिखा, तुरंत समझ में आ गया कि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। क्लियर? प्रॉब्लम कहां आता है? इस वाले में, कि गो होगा कि गोज होगा। एक बात बताओ, गो सिंगुलर है कि नहीं? क्या है? प्लूरल है। और गोज क्या है? गलती तो नहीं होगा? एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, यानी कि लगा देगा नेम ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करेगा ये वाला, इज एम आर लगाएगा। छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, लेकिन ये खेल ऐसे खेलता है। क्लियर है? ये सारे शब्द आपको याद होंगे। अब देखो क्वेश्चन एक पूछा है, द न्यूज वाज डिवास्टेटिंग टू ऑल ऑफ अस, द न्यूज वर डिवास्टेटिंग टू ऑल ऑफ अस। क्या होगा? यानी कहने का मतलब है यहां पे क्या होगा? वर नहीं होगा, वाज होगा। यहां देखो, द आराम से यहां लगाया, द पॉलिटी ऑफ खान सर आर गुड, द पॉलिटी ऑफ खान सर इज गुड। अरे यहां लगा है क्या? ऑफ। ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पॉलिटी है तो इज लगना चाहिए ना। यानी कि मैंने आपको बताया है कि यहां भले ही ये खान सर यहां पर है, लेकिन इनका प्रभाव पूरे विश्व में फैला रहता है। तो ये किस जगह का है? यानी कहने का मतलब है कि यहां पर पॉलिटी का मतलब, यहां पॉलिटी का मतलब खान सर के अकॉर्डिंग वाला पॉलिटी की बात कर रहा है। मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी पर्सन के साथ जुड़ जाए तो वो हो जाता है प्लूरल, और प्लूरल होने के बाद क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर नहीं लेता है। और द भी बताया था, जैसे मैंने लिखा द पॉलिटी ऑफ खान सर इज गुड, नहीं आर गुड। द हिस्ट्री ऑफ खान सर आर गुड, द इंग्लिश ऑफ पीए सर आर गुड, द मैथमेटिक्स ऑफ पीके सर आर गुड। यानी कभी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी पर्सन के साथ जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इसलिए क्या है ये, और यहां पर क्या है? समझ में आया? अब इसी में क्या करता है कि नेम ऑफ पर्सन तो जोड़ दिया। अगर एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला कि माई और आगे कोई नेम लिख दिया सब्जेक्ट का, जैसे माई पॉलिटी, माई मैथमेटिक्स, माई इकोनॉमिक्स, तो एक बात बताओ, माई भी तो एक पर्सन के लिए आया होगा, यानी इसका मतलब माई भी एक पर्सन के साथ जुड़ गया। या फिर योर, हीज, हर, दियर, यानी ये जितने भी हैं नेम ऑफ पर्सन है, कोई ना कोई पर्सन होगा, नाम नहीं लिखा है, अननोन है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे प्लूरल और वर्ब लेगा प्लूरल। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन भी आपके सीट में लिखा हुआ है,
आगे बढ़ जाओ, आगे क्वेश्चन देखो। ध्यान देना कि अब हम कड़ी में देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अंग्रेजी की दुनिया में शब्द हैं, देख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा यूज होते हैं, किसमें? हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर में। उनके साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगाया जाता है। जैसे मैं बताता हूं, ध्यान देना, आपके नाउन नंबर के सीट पर यहां पर देखो शब्द लिखा होगा, शब्द है सारे। ध्यान देना, एक बात देखो, आपको ना मैं एक एडवाइस देता हूं, ध्यान देना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, या तो इसे एडवाइस मानना या फिर इंफॉर्मेशन मानना। डॉक्टर सलाह देते हैं या तुम ब्रेड खा सकते हो और बटर खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाक खा लो और क्या खा लो, चाक के बाद खा लो तुम डर्ट खा लो, यानी धूल खा लो, और खा लो डस्ट खा लो, वेस्टेज खा लो, तो तुम्हारे शरीर को क्या कर देगा? ये तुम्हारे हेल्थ को नुकसान कर देगा। यानी मैंने कौन कौन से शब्द लिखे, ध्यान देना, वो सारे शब्द थे, एडवाइस थोड़े थे दे रहा हूं, ध्यान दो। मैंने क्या बोला कि मैं एडवाइस दे रहा हूं या फिर इंफॉर्मेशन मान लो। अगर तुम ब्रेड खाते हो या बटर खाते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम डर्ट खाने लगे, डस्ट यानी धूल खाने लगे, कोई रबिश खाने लगे, रबिश का मतलब तो कचड़ा, कोई वेस्टेज का मतलब होता है कूड़ा, यानी कि कचड़ा और कूड़ा खाने लगे, तो ये क्या कर देगा? तुम्हारे हेल्थ को डैमेज कर देगा। अब देखो, पहले ग्रुप के सारे शब्द याद हो गए, खोल के देखो, एडवाइस थोड़े दे रहा हूं, वर्ड याद करा दिया। बोले पिज्जा खा ले सर, तो अब देखो, पहले रो के सारे वर्ड याद हो गए। पहला शब्द क्या है? एडवाइस। हार्ट नहीं, हेल्थ। यानी कि अगर मैं आपको एडवाइस और इंफॉर्मेशन दोनों दे रहा हूं, ब्रेड बटर के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डस्ट और डर्ट खा लोगे या फिर रबिश खा लोगे, वेस्टेज खा लोगे, तो हेल्थ को क्या कर देगा? नुकसान कर देगा। अब दूसरा देखो, जैसे एजीई से शब्द है, अब एजीई से जितने शब्द होते हैं, जैसे वेस्टेज, लगेज, लगेज के बाद बैगेज, ड्रेनेज, परसेंटेज, हेरिटेज, ब्रेकेज, रेकेज और एस्पियोनेज, यानी एजीई वाले शब्द याद रहेंगे। देखो, एग्जाम इसके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, इसी के अंदर से क्वेश्चन बनेगा। यानी क्या लगा होगा? या तो वो एक अलग दुनिया है, उसकी दुनिया तो हमें याद हो गई, याद रखना है एज वाला। यानी एज से देखो, दो तीन शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला शब्द है लगेज, बैगेज और ब्रेकेज, तीन शब्द सबसे ज्यादा पूछता है। मैं चाहता हूं तीन ही शब्द याद करा देता, लेकिन सारे लिस्ट दे दिया हूं जिनमें एजीई लगा होता है। ये शब्द का कभी प्लूरल करोगे? नहीं करेंगे। अब देखो कि मैं आपको ERY वाले शब्द करा दिया हूं पहले। जैसे मैंने कहा था सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, बताया था, तो उस लिस्ट में सारे शब्द की लिस्ट आपके पास है कि सीनरी है, ज्वेलरी है, मशीनरी है, पोट्री है, पोइट्री है, कराया हूं ये सारे शब्द। और क्या है? स्टेशनरी है, ग्रीनरी है, क्रॉकरी है और कटलरी है। यानी कि लास्ट में क्या लगा है? ERY, यानी क्या लगा है? ERY। पोएट्री, सीनरी सब कराया हूं, यानी ये हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर में, और वर्ब क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां पर कोई शब्द है, यहां पर लगा है लैंड, यहां पर लगा है लैंड, यहां पर लगा है गोल्ड, यानी लैंड हो, गोल्ड हो, म्यूजिक हो, मैजिक हो, लक हो। अब एक बात बताओ, यहां पर लैंड है, जमीन हो गया, तो जमीन का प्लूरल क्या लैंड्स कर दोगे? अगर कर दिया तो नाम अर्थ का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। यानी आपने आइलैंड सुना होगा, आइलैंड होता है, आइलैंड्स कर दोगे, इसलिए लैंड का लैंड्स नहीं होगा, गोल्ड का गोल्ड्स कर दोगे। अगर कर दिया तो अर्थ का अनर्थ, जैसे गोल्ड का मतलब होता है सोना, और गोल्ड्स का मतलब होता है कि जहां पर भंडार हो, यानी भंडार, यानी जो चीज ज्यादा लग जाता है वो हो जाता है। अब देखो, यहां पर म्यूजिक का म्यूजिक, लोग बोलते हैं कि दो म्यूजिक सुना हो, दो म्यूजिक कभी नहीं होता है। इन सारे शब्दों के साथ आप कभी एस और ईएस नहीं लगाओगे, ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए, चाहे एजीई वाले शब्द हो या फिर ERY वाले शब्द हो। यानी 2-3 दिन आप इस वर्ड को बस देख लोगे। पहला लिस्ट तो याद करा दिया हो, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, बटर,
चॉक, डस्ट, डर्ट, रबिश, वेस्टेज और हेल्थ। लिस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए पहले इसको याद करा दिया। यानी करता क्या है कि एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होगा, और भी शब्द होता है इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन करता है। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और शब्द दिखाऊंगा कि इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन कितनी बार एग्जाम ने पूछा है। यानी कि अगर मैं सुबह से प्रैक्टिस कराने बैठा हूं तो शाम हो जाएगी सिर्फ इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करते करते। इतने क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के पूछे गए हैं एग्जाम्स में। यानी इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होगा, लगेज का लगेजेस नहीं होगा, बैगेज का बैगेजेस नहीं होगा। क्लियर है? तो ये सारे शब्द जो थे, ये जितने भी शब्द हैं, चाहे आपका देखो यहां नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया, क्या है? इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यहां स्टैटिक्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। मीजल्स हो गया, न्यूज तो पता ही आपको, न्यूज से भी क्वेश्चन पूछता है, न्यूज वाला करा भी दिया हूं। ये आपके जितने भी शब्द है इधर उधर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको जैसे सीक्वेंस में दिया गया है, यानी ये डिसऑर्डर में है, लेकिन आपको सीक्वेंस में दिया गया है। एज वाले एक साइड, ERY वाले एक साइड, और बाकी के जो बच गए हैं वो एक साइड। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आओ क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान दो। यहां लिखा है कि हिज लगेजेस वर बुक्ड, यहां लगा है हिज लगेज वर बुक्ड, हिज लगेज वॉज बुक्ड। यहां पर देखो, सबसे पहली बात, लगेज का लगेजेस, यानी लगेज का लगेजेस किया, सबसे पहले इसको उड़ा देंगे। यहां पर लगेज का लगेज होगा, सही बात है, यानी यहां तक तो सेंटेंस सही है, यहां तक सही है। अब जैसे इसके आगे बढ़े तो इसके आगे बढ़ने पे दिखा कि यहां वर लगा है और यहां वॉज लगा है। वर होता है प्लूरल, वॉज होता है सिंगुलर, तो सी को राइट कर दिया। समझ में आया? यहां देखो, ही हैज गिवन मी अ गुड इंफॉर्मेशन, ही हैज गिवन मी अ गुड इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन होता है? नहीं होता है, यानी इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा। यहां ध्यान दो, यहां है अ गुड इंफॉर्मेशन, यानी मान के चलो कोई एक इंफॉर्मेशन दिया है उसके लिए कर देंगे, लेकिन अमूमन की एग्जाम में क्या करता है? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर देगा, यानी अ पीस ऑफ इसको कर देगा। यानी क्या होगा? ही हैज गिवन मी अ गुड इंफॉर्मेशन, ये क्या है आपका? राइट है, या फिर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगा। अब आपके दिमाग में दो ख्याल हो रहा होगा कि सर क्या इतने जो शब्द हैं, क्या इतने जो शब्द आपने दिखाए, क्या इसका प्लूरल कभी नहीं होगा? मन में आ रहा होगा कि क्या इसका प्लूरल कभी बनाया नहीं जाएगा? देखो, अंग्रेजी की दुनिया में कोई ऐसा चीज पॉसिबल ही नहीं है जिसका ऐसा मुमकिन ही नहीं जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने से रोका जा सके। यानी इनका प्लूरल बनाओगे, जैसे मैं अगर बोलूं मैंने यहां पर लिखा H2O, इसका मतलब क्या है? वाटर, यही होता है ना, यानी वाटर है। अब एक बात बताओ, वाटर का प्लूरल होगा? लेकिन करना पड़े तो किस तरीके? सोचो, ग्रामेरियन ने जो तरीका हमको दिया है बड़ा सोच समझ के दिया है। मान के चलो कि मैंने बोला पानी दो, तो क्या काउंट किया? लेकिन मैंने बोला 4 गिलास पानी दो, काउंट हुआ? 4 बोतल पानी दो, काउंट हुआ? यानी कि कुछ ऐसे जो शब्द जितने सारे होते हैं, अगर उन सारे शब्दों का हमें अगर प्लूरल बनाना हो, उसका तरीका कुछ अलग होगा, ना कि वाटर का वाटर्स कर देंगे डायरेक्ट प्लूरल। अगर वाटर का वाटर्स करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा समुद्र, यानी इसका मतलब हो जाएगा ओशियन, समुद्र, यानी वाटर का वाटर्स नहीं होता है, हो जाएगा तो मतलब कुछ हो। जैसे कल कराया था, पीपल का पीपल्स नहीं होगा, लेकिन अगर कर दिया तो, यानी वाटर्स से भी क्वेश्चन पूछता है, यानी वाटर्स से भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसका मतलब कुछ और होगा। वाटर से क्वेश्चन आएगा लेकिन उसका मतलब कुछ और होगा। यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अगर प्लूरल बनाना हो तो प्लूरल बनाने का तरीका है, यहां पर लिखा है अ पीस ऑफ, यानी कि आपने बोला कि मुझे इंफॉर्मेशन मिला, 4 इंफॉर्मेशन मिला है, तो 4 इंफॉर्मेशन कर दोगे, पीसेस ऑफ, या फिर एक मिला है अ पीस ऑफ। ध्यान दो, इस ए का मतलब होता है एक, इस ए का मतलब क्या होता है? एक, यानी अ पीस ऑफ, अ सीट ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ पाइल ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ बिट ऑफ। यानी आपने क्या बोला कि मान के चलो कि म्यूजिक है, अब म्यूजिक का म्यूजिक्स नहीं होता है, लोग बोल देते हैं कि 4 म्यूजिक सुना हो, 4 म्यूजिक्स नहीं होगा। आपको बोलना है तो बोल दो, क्या बोलोगे? यानी कि 4 आइटम्स ऑफ म्यूजिक, यानी कि 4 आइटम सुना हो। यानी कहने का मतलब है कि अ पीस ऑफ, अ सीट ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ पाइल ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ बिट ऑफ। इनकी मदद से आप इनका प्लूरल बनाओगे। लेकिन एक बात बताओ, ए किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? ए को।
यानी एक इसको आइडेंटिफाई कर रहा है एक को। अब आप बोलो कि मैं सर एक ब्रेड खाया हूं, तो ब्रेड का वन ब्रेड नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, अ पीस ऑफ ब्रेड। क्या, क्योंकि ब्रेड एक टुकड़े में आता है, यानी कि ब्रेड के टुकड़े को पीस में करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे बोलना है कि 4 ब्रेड खाऊंगा, तो कुछ नहीं करना है, इस एक को मिटाऊंगा और इसकी जगह पर 4 कर दूंगा, सही हो गया। इसे भी करना पड़ेगा पीसेज ऑफ, यानी कि अगर इनका एक से ज्यादा प्लूरल बनाना है, कुछ मत करो, एक को हटा दो। अब जितना लगाना है यहां पर लगाओ, 4 पीसेज ऑफ, 5 पीसेज ऑफ, 15 पीसेज ऑफ, 16 पीसेज ऑफ, यानी जो करना है वो करो, 100 पीसेज ऑफ। अब देखो पीसेज का क्या कर दिया, पीस का पीसेज कर दिया, यानी इन सारे शब्दों को प्लूरल बनाया, इसका मतलब प्लूरल हो गया। यहां पर लिखा है काइंड्स ऑफ, यानी काइंड का मतलब अगर एक हो तो एक प्रकार का, अब एक प्रकार का है, लेकिन अगर 5 प्रकार का करना हो तो 5 काइंड्स ऑफ। यहां है सीड्स ऑफ, यहां है आर्टिकल्स ऑफ, अब ए और एन समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह साबित हुआ कि ए का मतलब होता है एक, यही तो हुआ। यानी अंग्रेजी में याद रखना, मैंने ओनली शब्द कराया है, ये भी इसका मतलब होता है, यानी वन का मतलब ए भी होता है। देखो यूज देख रहे हो, यानी ऐसे इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो यहां पर लिखा है कि ही पोर्ड 2 ग्लास ऑफ मिल्क, अब लगा है ही पोर्ड 2 ग्लास ऑफ मिल्क, यहां पर लगा है 2। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं कभी यहां पर 1 लिखूंगा तो होगा बॉय, अगर यहां पर 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, बॉयज होगा। अगर 1 लिखूं तो क्या होगा, ग्लास। अगर यहां पर 2 लिखूं तो ग्लासेस होगा, होगा कि नहीं। तो यहां सेम जैसे यहां पर 2 है, तो 2 यहां पर बॉय नहीं बॉयज होता, तो 2 ग्लास नहीं क्या होगा, ग्लासेस, यानी 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, यानी ये गलत हो गया। ही एट 2 पीस ऑफ ब्रेड, यानी 2 पीस ऑफ ब्रेड नहीं क्या होगा, पीसेस ऑफ ब्रेड। ही पोर्ड 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, ही एट 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। समझ में आया। यानी इन शब्दों का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो डायरेक्ट नहीं, एग्जाम क्या करता है, लगा देगा 2 ब्रेड्स, 3 ब्रेड्स। सीडीएस अपने हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सीडीएस का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, और उसी को देख के फॉलो करने लगा एनडीए। अरे सीडीएस के क्वेश्चन को फॉलो करता है एनडीए, यूपीएससी के क्वेश्चन को, बीते हुए क्वेश्चन को फॉलो करता है एसएससी, और एसएससी के सबसे जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं अपने आप नीचे चले जाते हैं, एमटीएस, और क्या होता है जीडी, और क्या होगा स्टेनोग्राफर, और जितने बड़े बड़े ऑफिसर के एग्जाम होते हैं सीडीएस से निकल के बैंक निकल सीजीएल में आते हैं, सीपीओ में आते हैं। इस शब्द को आप ध्यान से देखना। अगर मैं इस क्लास के सबसे इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जो लास्ट में जो शब्द लिखवाया हूं उन सारे शब्दों से क्वेश्चन बनेंगे। अगर मान के चलो कि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो आपके पढ़ने का जो तरीका है चेंज हो जाएगा। मैं बोलता हूं इसी से क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन पूछा है, अगर नाउन से क्वेश्चन पूछा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। बड़े बड़े एग्जाम की मैं बात करूं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, क्लियर है। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुआ, यानी यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहां जो है, यहां एक कड़ी समाप्त हो गई। अब एक कड़ी समाप्त होने का मतलब यह है कि आपने वो देखा कि किसका सिंगुलर होता है, किसका प्लूरल होता है। अब एक चीज और समझना, मुझे एक बात बताओ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि है तो एक लेकिन उसके 2 भाग हैं। जैसे बताओ आंख देखने का काम तो एक है, लेकिन आंखें हैं कितनी, अब 2 हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हैं एक लेकिन 2 भाग हैं। देखो एक चश्मा बनाता हूं, कितना अच्छा है कि नहीं, चश्मा नहीं है, अच्छा ये वाला एरिया छूट गया, चश्मा नहीं है, अब बताना चश्मा है कि नहीं। अब एक बात बताओ, एक को मिटा दूंगा तो चश्मा कहलाएगा, यानी है एक लेकिन बना है 2 चीजों से। देखो और बनाता हूं, एक चिमटा बनाता हूं, एक बात बताओ, चिमटा है ये, अरे टंग्स जिसे बोलते हैं रोटी वोटी पकाने में, यानी इसे टंग्स बोलते हैं। अब एक बात बताओ, अब है, यानी है एक लेकिन इसे क्या करते हैं, 2 जगहों यूज करते हैं, 2 अलग अलग हिस्से हैं, इसीलिए ये सारे शब्द होते हैं प्लूरल। ये जो कल की क्लास में डिटेल देखेंगे इसके बारे में, लेकिन लिस्ट आपके सामने है। ये इंडिकेट इसलिए किया, आप देख लो। मान के चलो दुकान पे गए तो बताओ शू खरीदते हो कि शूज खरीदते हो, अगर एक शू दिया तो दिक्कत होगा कि नहीं। मान के चलो गए दुकान पे,
ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि हील्स चाहिए। हील्स का मतलब सैंडल होता है। अब आप गए तो एक लेके आ गए, तो बताओ एक सैंडल का कुछ होगा, इसीलिए उसे हील्स कहते हैं। वो सारे शब्द देख लेना। मिलते हैं कल की क्लास।